नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। अभी लंका कांड चल रहा है और प्रभु श्री राम और रावण के बीच में जो है अंतिम दिन का युद्ध आज आरंभ होने वाला है। आइए हमारे साथ इस युद्ध को देखें, सुने और समझें। आइए इस चौपाई से आरंभ करते हैं। धारु मारु बोलहि घोर रही पुरी धुनि चहु और मुख भय धावहि खान तब लगे कीस पड़न। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं, चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती है, तब वानर भागने लगे। जहाँ जहीं मरकट भागी तह बरत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालु पुनि लगा बरसे बान। वानर भाग कर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस गरजो बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल बीरचे। वानरों को जहां तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट निजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी तोहि किन्न कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। परगटे सी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन्न रामो घेरे जाए चहु दिसि बारुथ बना। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। मारहु धरहु जानी जाए, कट कट ही पूछ उठाए। तह दिशि लंगूर विराज तही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी। आये छंद है। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लय। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमाल। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय जय करी, रघुबीर एक ही तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रही है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बार घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। सर निकर छारे राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही, सत शेष सारद निगम कवि तव तदपि पार न पा। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने वानों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ये दोहा है। ताके गुण गण कछु कहे जरमति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के गुण कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई
फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल। काटत बड़ी शीश समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाय। मरई न रिपु शरम भव विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्राण तपाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रतीक्षा, सेवक की प्रीति की प्रतीक्षा ले रहे। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणगत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावनु बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए करबान कर। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांध ली। अशुभ होने लागे तब नाना, रोबहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहता। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह हो न अति लागा, हऊ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा अस्त्र वही नयन मग भारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। आइए छंद है। प्रतिमा रुदही पविपात नभ, अति बात बह ढोलति मही। बरसही बाल बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सबको कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर विकल बोलही जय जय। सुर सभ्य जाने कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। आइए दोहा है। खैची सरासन श्रवण लागी, छारे सर 31। रघुनायक सायक चले मनहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नराचा, सिर भुज हिंद रुंड महिनाचा।
एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे तीसरे बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिर और भुजाओं से रहित रुंड धर पृथ्वी पर नाचने लगे। धरनी धसई धर धाव प्रचंड, तब सर हति प्रभुकृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रब भारी, कह रामू रन हतो पचा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती कांपने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस कंधर, छुबित सिंधु सरि दिग्गज उधर। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट सब। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, नद समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दाबता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा। परवीस सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुदुम्बी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पुरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर परवल भुजंड। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। परवल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय मुकुंडा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। आइए छंद है। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा भिभो। सुर सुमन बरसहि हरस सकुल बाज, दुदुम्बी गह गही। संग्राम आंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालय। हे कृपा के समुद्र, हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता के मुकुंद। हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणगत को सुख देने वाले प्रभु। हे दुष्ट दल को विदर्न करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्व व्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से काम देवों की शोभा बढ़ा। सिर जटा मुकुट प्रसून, बीच बीच अति मनोहर राजे। जनु नीलगिरी पर तरित पटल समेत उड़गन भर जय। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर का कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आप। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत बिजली के
बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभा दे रहे हो। भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आप। सिरों पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत से लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी। आइए दोहा। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए शूरवृंद। भालू कीस सब हर से जय सुख धाम को। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी पर। जुबती वृंद रोबत उठी धाई ते ही उठाई रावण पहियाए। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठी और दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आए। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उर तारना करही विधि नाना, रोबत करही प्रताप बखा। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगे। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती। तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सौ तन भूमि पड़े भरी छाड़। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि कहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल जमसाई, आज परेहु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाय। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कौकुल रोब निहार। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दीपिस नित ना वही माथा। अब तब सिर भुज चुंबक खाही, राम विमुख यह अनुचित ना। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय
अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न मान, अग जग नाथ मनुज करी जान। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जान। आइए छंद। जन्यो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जही नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिया, भजहु नहीं करुणा। अजन्म ते परद्रोह रत पापो, मैं तब तनु आए। तमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निर्मल। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आइए दोहा है। आहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तोहि दीन भगवान। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनी कान, सुन मुनि सिद्ध सभिन्न सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थ बात। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरी लोचन रघुपति ही निहार, प्रेम मगन सब भय सुखार। रुदन करत देखी सब नारी, गौ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोकी दुख किन्हा, तब प्रभु अनुज ही आयु दिन। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बढ़ाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु तही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्न क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जान। प्रभु उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्योष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। आइए दोहा है। मंदोदरी आदि सब दई तिलांजलि ताहि,
भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माहि। मंदोदरी आदि अब सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए महल को गए। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नई शीला। सब मिल ही जाओ विभीषण साथा, सरहु तिलक कहु रघुनाथ। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, अपू सरिस कपि अनुज पठाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और मारुति सब नीति पुण्य लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु वचना, किन्हीं जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसार। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्हें जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और जोरी पानी सब ही सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोली कपिलिन्ह, कह प्रिय वचन सुखी सबके। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किए। सुखी कई बानी सुधा समबल, तुम्हारे रिपुहायो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुमरो नित नायो। मोही सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाहिया। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाहिए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहे। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएं। आइए दोहा है। प्रभु के वचन श्रवण सुनि नाहि, अगहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पंथ। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमल को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियाऊ हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जानकी सुनवाहु, तासु कुशल ले तुम्ही चले आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। आइए आज का पाठ यहीं पर आप विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से अगले एपिसोड में करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।